पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री परमान सागर जी महामुनि राज की। बोलिए छुलक श्री आदिनाथ सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि संघ की। हम लोगों का पुण्य का उदय मुनि श्री 108 परमान सागर जी महामुनि राज का समोसरण कुनकुरी जैसी जगह में विराजमान है। हम सबों का पुण्य का उदय मुनि श्री के विहार के दौरान कुनकुरी को यह लाभ मिल रहा है और आज हम सब कुनकुरी से इस शंका समाधान के इस मंच पर यहाँ पर सब विराजमान हैं। परम पूज्य मुनि श्री परमान सागर जी महाराज शंका समाधान के माध्यम से पूरे देश विदेश में हम सभी जैन अजैन किसी भी भाई बहनों के मन में कोई भी शंका हो उसे दूर कर रहे हैं। वर्तमान के वर्धमान का समोसरण कुनकुरी जैसी जगह में विराजमान है और आज हम सब उनसे अपनी शंकाओं को दूर करने जा रहे हैं। शंका समाधान के माध्यम से अपनी आए हुए मन में किसी भी प्रकार की कोई विचार या कोई शंकाएं हैं उसे हम दूर करेंगे। इसी पावन भावना के साथ इस विधानसभा में बैठे हुए सगल जैन समाज, इस धर्म सभा में बैठे हुए सभी लोगों की ओर से हम मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए निवेदन करने जा रहे हैं और इस शंका समाधान को प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए मुनि श्री 108 परमान सागर जी महामुनि राज की। शिल्पा पाटोदी जी रंपी पाटोदी तैयार रहेंगी। शिल्पा पाटोदी जी आज के शंका समाधान का पहला प्रश्न लेके आ रही हैं। महाराज जी को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि बैर और शत्रुता में क्या अंतर है? बैर और शत्रुता में क्या अंतर है? बैर और शत्रुता ऐसे तो पर्यायवाची शब्द है, लेकिन दोनों में बड़ा गहरा अंतर है। किसी के प्रति कटुता का भाव, द्वेष का भाव रखना शत्रुता है, लेकिन मन में गांठ बांध लेना वैर है। शत्रुता में मन में दुराव होता है, सामने वाले के प्रति द्वेष होता है, पर प्रतिशोध की प्रगाढ़ भावना नहीं होती। पर जिससे बैरानुबंध हो जाता है उसके प्रति प्रतिशोध की प्रबल भावना जागती है। हर पल उससे बदला लेने का भाव होता है और सामने वाले को का नाम सुनते ही मन भड़क उठता है। तो अगर देखा जाए तो शत्रुता का और विकृत रूप वैर है। नमोस्तु महाराज। रंपी पाटोदी तैयार रहेंगी। शिल्पा रारा। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुवर मेरा आज का प्रश्न है कि शांति धारा बोलते समय उच्चारण में अगर अशुद्धि होती है तो उसका क्या परिणाम होता है और उसका क्या प्रायश्चित है? देखिए, पढ़ते समय उच्चारण की अशुद्धि होती है तो शुद्धि कर लो। किसी से सीख, बोलते समय बोल तो रहा हूँ, शुद्धि का अभ्यास कर लो, सीख लो, तो यही उसका संशोधन है। बाकी भगवान से क्षमा मांग लो कि भगवान हमारे पास भाषा नहीं, भाव है। जो निकल गया सो निकल गया, पर शुद्ध बोलना चाहिए और कोई जटिलता नहीं है। आप लोग थोड़ा प्रयास करें तो सीख सकते हैं। नमोस्तु महाराज। शिल्पा रारा तैयार रहेंगे। दक्ष रारा। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी छुल्लक जी। महाराज श्री, सृष्टि में ऐसे अनगिनत पुष्प है, लेकिन अगर भगवान को विराजमान करने की बात आती है तो वो कमल पुष्प ही क्यों होता है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि भगवान को कमल पुष्प पर ही क्यों विराजमान करते हैं। देखिए, कमल अलिप्तता का द्योतक है। जल में रहने के बाद भी जल से अलिप्त होता है। भगवान सारे संसार में अलिप्त है, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है, इसलिए भगवान को कमलासन पर विराजमान किया जाता है। नमोस्तु महाराज। दक्ष रारा तैयार रहेंगे। हार्दिक रारा। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुलक जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर जी में दर्शन करने जाते हैं तब हमें पहले मानसम का दर्शन करना चाहिए कि मंदिर जी में मूल नायक भगवान जी का दर्शन कर? मानसम पहले बाहर है तो पहले मानसम को ढोक दो, फिर आगे बढ़ो, उसके बाद मंदिर के दर्शन। जी महाराज। नमोस्तु महाराज।
हार्दिक दक्ष रारा, हो गया हार्दिक। हार्दिक रारा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मुझे इस जन्म में तो जैन धर्म मिल गया, लेकिन अगले जन्म में भी जैन धर्म पाने के लिए क्या करना चाहिए? भाग्यशाली इस जन्म में जैन धर्म मिला है और जैन धर्म का अच्छे से पालन करो तो अगले जन्म में जैन धर्म नहीं जिन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त कर जाओगे। समझ गए? तो जैन धर्म में जन्म लिए हो तो जैन धर्म का दृढ़ता से पालन करो, ऐसा कोई कार्य न करो जो जैन धर्म के विरुद्ध हो। ठीक है ना? हीरामणि पाटनी तैयार रहेंगी झलक पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि घर से मंदिर आते हैं तब रास्ते में माला फेर सकते हैं कि नहीं? मंदिर अच्छा, के लिए आते हैं। इधर उधर की बातें करने से अच्छा भगवान का नाम जपते हुए आओ, कोई बुराई नहीं। माला तो बोली, पर वो माला अपनी काउंटिंग में मत फेरते समय आई। बोल तो रहा हूँ, घर से मंदिर आ रहे माला फेरते हुए आओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको अपने नित्य जाप की माला में काउंट मत करना। नहीं उसमें नहीं। चलो नमोस्तु महाराज जी। झलक पाटनी तैयार रहेंगी सुमन काशलीवाल। महाराज जी को मेरा नमोस्तु, क्षुल्लक जी को मेरा इच्छामि। महाराज जी आज हर एक व्यक्ति अपना काम एक दूसरे से निकलवाना चाहता है, पर जब काम खत्म हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी इम्पोर्टेंस बनी रहे हर जगह? देखिए, इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहिए। अपने आप को इस लायक बनाओ कि हम हर किसी के काम आ सकें, तो काम तो और अच्छे से आ सके, ताकि हमारी प्रासंगिकता बनी रहे। अगर हम में कोई योग्यता नहीं, हम में कोई प्रतिभा नहीं, हम में कोई क्षमता नहीं, तो हमें कौन पूछेगा? तो हम तो इसे बहुत सकारात्मक तरीके से लेना चाहते हैं कि कोई हमसे अपना काम निकलवाना चाहता है तो इसमें बुरा क्या है? कम से कम हम किसी के काम के तो हैं, निकालने दीजिए। नमोस्तु महाराज। सुमन काशलीवाल तैयार रहेंगे समर्थ पाटोदी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी हमको बचपन से सिखाया जाता है रात्रि भोजन के लिए, फिर प्रतिमा में 11वें नंबर में 11 प्रतिमा 6वें नंबर में प्रतिमा जो रखी गई है रात्रि भुक्ति, वो क्या है? पहले हमारा खुद का त्याग है और 6वीं प्रतिमा में कृतकारी तनमोदन का त्याग है। सब तरीके का त्याग, न खाएंगे न खिलाएंगे। चलिए। समर्थ पाटोदी तैयार रहेंगे ऋषिका पाटोदी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि क्षुल्लक जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं आचार्य श्री को देखता हूँ तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपने आप आँख से आंसू आने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो, अभी वर्तमान में आचार्य श्री का शरीर बहुत शिथिल हो चुका है। वो गंभीर रूप से व्याधिग्रस्त हैं और देख करके तो हर व्यक्ति का हृदय कांपता है। फिर तो वो हमारे परम आराध्य हैं, हमारे सर्वस्व हैं। उनको देख करके मन में पीड़ा और वेदना होना स्वाभाविक है। ऐसा देख करके मन में भाव एक ही आता है और यही आना चाहिए कि हे भगवान, आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों ताकि हम आपको पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न रूप में देखते हुए आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। ऋषिका पाटोदी कुनकुरी तैयार रहेंगे नीलम रारा कुनकुरी। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु महाराज श्री इच्छामि क्षुल्लक जी। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि लोग सिद्ध क्षेत्र की मिट्टी घर लाते हैं, तो वो घर लाना उचित है क्या? और अगर उचित है तो वो हमें कैसे रखना चाहिए? मैं बोल दूंगा उचित है तो सिद्ध क्षेत्र बचेगा ही नहीं। थोड़ा थोड़ा लाते 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 न जाने क्या कर लेंगे। सिद्ध क्षेत्र की विशुद्धि लाइए, मिट्टी ला के क्या होगा? नमोस्तु महाराज।
आगे। नीलम रारा तैयार रहेंगे आलोक रारा कुनकुरी। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग जब उपवास करते हैं तो नियम लेते, धारणा से पारना तक का पूरा नियम लेते हैं, और पारना का नियम लेते हैं कि अगले दिन सुबह देव दर्शन करके पारना करेंगे, और पूरा दिन पूजा पाठ में निकल जाता है। लेकिन जब सुबह दर्शन करने जाओ और उस समय अगर अशुद्धि हो जाती है तो फिर वो देव दर्शन छूट जाता है, नियम तो टूट गया। तो उपवास का फल मिलेगा या दोष मिलेगा? उत्तम तो यह है कि अशुद्धि हो जाए तो 3 दिन और खींच लो। उत्तम मार्ग यही है, लेकिन सबकी शक्ति के अनुसार जितना बने उतना करे। संकल्प लेते समय इसकी छूट लेके संकल्प लो, और फिर अशुद्धि हो तो अशुद्धि में नीरस लो, एक बार ले लो, हल्का फुल्का आधार ले लो, और मैं भोजन तो भगवान की भक्ति करके ही करूं, ये कर सकते हो। नमस्ते महाराज जी। आलोक रारा कुनकुरी तैयार रहेंगे प्रिया रारा कुनकुरी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुलक जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी, हमारे परमात्मा जो वीतरागी हैं, हमारे जो परमात्मा हैं वीतरागी हैं, न कुछ देते हैं, न आशीर्वाद देते हैं, न कुछ ओम हाँ न कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जो पूजा है, स्तुतियाँ हैं, चालीसा जो भी है, उसमें हमारे भाव ऐसे रहते हैं, हम कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं उनसे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? देखिए, बात तो यही है कि भगवान की यथार्थ भक्ति तो यही है कि हम उनसे कुछ ना मांगे, और पेड़ के नीचे जाने के बाद छाया मांगने का क्या उचित, छाया तो अपने आप मिलेगी। लेकिन जितने भी चालीसा लिखे गए वो कवियों ने लिखा है, और चालीसा पढ़ने वाले याचक हैं, याचक वृत्ति नष्ट नहीं हुई, इसलिए मांगने की आदत है। तो आप लोग कहते हैं मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, तेरे आगे भगवान में आज आती नहीं, आप लोग तो बोल ही देते हैं। तो यही एक मन की दुर्बलता है। मांगने की ज़रूरत नहीं है, भगवान कुछ देते नहीं, लेते नहीं, पर भगवान की शरण में जाने से हमें वह सब कुछ मिल जाता है जो हमें चाहिए। प्रिया रारा और तैयार रहेंगे हमारे बीच आए हुए गोविंद हेडा महेश्वरी जी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुलक जी। महाराज जी, हम लोग पूजन करते हैं, तो जब भगवान जी का पूजन करते हैं तो पूजन की थाली में अर्घ बच जाता है, वो बचे हुए अर्घ को हम दूसरे को दे देते हैं पूजा करने या फिर दर्शन करने के लिए, तो वो उचित है क्या? वो तो एक तरह से जूठन का रूप हो गया। जूठन नहीं है, इसको बोलते शेषाक्षत। उसे घर ले आओ, और घर में अपने से जितने भी छोटे हैं उनके शीश पर उनके जीवन के मंगल कामना के साथ शीश पे रखो, आशीर्वाद दो। दीर्घायुष्को भव, चिरंजीवो भव, धर्म धुरंधरो भव, कुल वर्धको भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, तपस्वी भव, मनस्वी भव, ऐसा आशीर्वाद दो। शेषाक्षत का ये प्रयोग है, समझ गए? ऐसा ले जा सकते। कई जगह पे मंदिर में ही जो पूजन कर रहे होते हैं उन पे छेपन कर दिया जाता है। मैंने जो बोला आप उतना ही बचाइए जितना घर में काम में आ जाए, और लोगों को मंदिर की पूजा के बाद से साक्षात अर्पित कीजिए, ये शास्त्रीय विधान है। गोविंद हेडा महेश्वरी जी तैयार रहेंगे मानिक चंद जैन साहब अंबिकापुर। मुनि श्री जी के चरणों में सादर प्रणाम, छुलक श्री जी के चरणों में सादर प्रणाम। मुनि श्री जी, मैं अधिवक्ता हूँ, और हमारी जो जुडिशरी है उसके बारे में लोगों का अक्सर ये आक्रोश रहता है कि लोग डिले जस्टिस, डिनाय जस्टिस का विलंबित न्याय अन्याय होता है। फिर से बोलिएगा। जी जी मुनि श्री जी, जुडिशरी के बारे में लोगों में अक्सर ये आक्रोश, असंतोष रहता है कि डिले जस्टिस, डिनाय जस्टिस की ट्रेजेडी हो जाती है, विलंबित न्याय अन्याय हो मान लिया जाता है। फिर भी एक दूसरा सुखद पहलू ये भी है कि विलंब से ही न्याय क्यों ना मिले। दादा के खड़े किए हुए केस की जो फलश्रुति होती है, परिणति होती है, उसके पोता भी अगर देखता है तो उसके मन में एक आता है भाई कि हमारे दादाजी केस करके गए थे तो इसका आज ये परिणाम आ रहा है। लेकिन और जो दंड विधान भी है मुनिश्री जी, उसमें भी अलग अलग छोटे दंडों की छोटी सज़ा, बड़े दंडों की बड़ी सज़ा है। लेकिन इसी प्रकार से जो ईश्वरीय व्यवस्था में या कुछ धर्मशास्त्रों में भी दंड बताए गए हैं,
वो दंड तो उनकी जो परिणति होती है वो तो जुडिशरी से भी गए बीती है, लोगों को देखने को ही दुर्लभ हो जाता है कि कुछ दंड हो रहा भी कि नहीं हो रहा है। अब जैसे मुझे अगर सही याद आ रहा हो तो व्यवहार्य पुराण में आता है कि जो व्यक्ति अपने भाई बंधु के साथ छल कपट करता है, घपला घोटाला करता है या धर्म का पैसा खाता है, धर्मादा का पैसा खाता है, व्यवहार्य पुराण में आता है कि उसे 80,000 साल तक नली का कीड़ा बनना पड़ता है। अब ऐसे दंड विधान है कि कोई इससे डरता ही नहीं है। हमारी खुद की आयु 80 साल नहीं है तो हम 80,000 साल तक के परिणाम को कहाँ देखने जाएंगे। तो ये जो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था है वो तो जुडिशरी से भी ज़्यादा निसफल हो गई है। तो मैं मुनिश्री जी से ये मार्गदर्शन चाहता हूँ कि कुछ व्यवहारिक फल परिणाम ये ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में भी क्यों नहीं दिखता है कि हम उसके प्रति आस्थावान हो सकें और अनुशासित हो सकें। बहुत अच्छा सवाल आज आपने उपस्थित किया है। 2 मिनट खड़े रहे आप। देखिए, ये बात सही है कि वर्तमान जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उसमें होने वाले विलम्ब से लोग अधीर हो उठते हैं और देर से प्राप्त न्याय को अन्याय की भांति देखते हैं। चूँकि ये प्रक्रिया है, प्रक्रियागत कुछ खामियां भी है और कुछ प्रक्रियागत जटिलताएं भी है। मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, पर इतना ज़रूर चाहूँगा कि अगर जिस न्याय की आस में लोग गए हैं उन्हें शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल उठाया हमारी ईश्वरीय न्याय प्रणाली की, या दूसरे शब्दों में कहें तो कुदरती न्याय प्रणाली की, मैं आपसे कहना चाहूँगा इसमें त्वरित न्याय होता है। हमें लगता है कि विलम्ब से न्याय मिला, त्वरित होता है। त्वरित अच्छा काम करने का अच्छा परिणाम और बुरा काम करने का बुरा फल तुरंत मिलता है, इसमें विलम्ब नहीं होता। मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराओगे, आपको कैसा लगेगा? बहुत प्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा, संतुष्टि होगी। कितनी देर बाद? तत्काल। और आपने किसी व्यक्ति पर गुस्सा किया, गुस्से में उसे मार दिया, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कितनी देर बाद? तत्काल ना। तो आपने किसी भूखे को भोजन कराया, अच्छा कर्म किया, यानी पुण्य कर्म किया ना, तो उसका फल संतुष्टि के रूप में तत्काल मिला ना, मिला कि नहीं मिला? और आपने किसी को सताया और उसका फल आपके मन में क्षोभ रूप आया, वो तत्काल आया कि नहीं? तो पुण्य का फल भी तुरंत मिला और पाप का फल भी तुरंत मिला। इससे बड़ी न्यायालयीन प्रक्रिया और कौन से होगी? अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। चूँकि आप अधिवक्ता हो, मुझे मालूम है आप दूसरा आर्गुमेंट कर सकते हैं, पर जो आप करो उसको मैं उठा लेता हूँ। न्याय दिखना भी चाहिए। हाँ, वहीं आ रहा हूँ। तो देखिए, जो हमारी कुदरती व्यवस्था है इसमें पुण्य और पाप के 2 तरह के फल मिलते हैं, एक तात्कालिक और एक पारंपरिक। पुण्य का तात्कालिक फल संतुष्टि है और पारंपरिक फल सुख समृद्धि, और पाप का तात्कालिक फल संताप है और पारंपरिक फल दुख दारिद्र है। तो जो तात्कालिक है वो तुरंत मिल गया, अब पारंपरिक है तो उसमें टाइम मिलता है, और वो टाइम भी कुदरती व्यवस्था में इसलिए है कि आप अपने आचरण व्यवहार को सुधार कर अपने दंड को कम कर सको। यदि व्यक्ति बड़ा से बड़ा पाप कर ले और मन में प्रायश्चित का भाव आ जाए, प्रायश्चित कर ले, तो अपने पाप को साफ भी कर सकता है। ये कुदरती व्यवस्था है, ये न्यायालयीन व्यवस्था में व्यवस्था नहीं है। तात्कालिक फल उसे मिल गया, लेकिन पारंपरिक परिस्थिति को बदल सकता है, उसे घटा सकता है, उसकी शक्ति को कम कर सकता है। जैन पुराणों के अनुसार राजा शैणिक ने एक दिगंबर मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, उन पर भयंकर उपसर्ग किया था, वो नरक का पात्र हो गया, 7वें नरक का।
रौरव नरक में जाना पड़ा, उस लायक बन गया। लेकिन बाद में जब भगवान महावीर की शरण में आया, उसकी अंतर्दृष्टि खुली, मन में पश्चाताप का भाव आया, उसने अपने पाप को रिड्यूस करके बहुत छोटे रूप में कर लिया। व्यवहार की भाषा में कहूँ तो समुद्र को चुल्लू में परिवर्तित कर लिया। ये ताकत हमारे पुरुषार्थ की है। अगर सब फल तुरंत मिल जाए तो हमें त्याग तप संयम के बल पर अपने कर्मों को काटने का अवसर ही कहाँ मिलेगा। हम करेंगे तुरंत भरेंगे, तो हमें फिर साधना का अवसर कहाँ है, तपस्या का लाभ क्या है। तो ये एक सुविधा है जो कुदरत ने हमें दी कि तुम गलती करके सुधर सकते हो अगर सुधरना चाहो तो। इसलिए अपना उद्धार चाहते हो, सुधार करो। इसलिए कुदरती व्यवस्था में किसी प्रकार का विलंब नहीं है। हर व्यक्ति को ये चेतावनी है कि अपने जीवन को सही बना करके चलो और ये मान के चलो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है। तात्कालिक रूप से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आज नहीं कल उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। आप एक सवाल ये भी कर सकते हैं कि महाराज फिर भी आज देखते पापी फलता फूलता दिखता है और धर्मी परेशान दिखता है। संशय मेरे मन में उठ रहा था। हाँ, वही संशय मेरे मन में उठ रहा था। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ आपके मन को कि पापी फलता फूलता दिख रहा है और धर्मी कष्ट में दिख रहा है। वकील साहब, मैं आपसे कहूँगा, पापी फलता फूलता दिख सकता है पर प्रसन्न नहीं दिख सकता, और धर्मी पीड़ित और दुखी दिख सकता है पर त्रस्त नहीं हो सकता। दिख रहा है कि वो फल रहा है फूल रहा है, पर उनके अंदर झांक कर देखो कितना तनाव सिर पर हावी है, कितना परेशान है, उसने कितने दुश्मन पैदा कर रखे हैं, कितने उसके विरोधी हैं, कितने राइवल्स हैं, कितने लोगों से उसको डर लगता है, घर परिवार में एक दूसरे के बीच कितना तनातनी चल रही है। उसके अंदर तो झांक के देखो, दिख रहा उसका वैभव, दिख रहा उसका ठाट बाट, लेकिन अंदर से उसका हाल बेहाल है। और एक धर्मी व्यक्ति अभाव और अल्पता में जी रहा है, लेकिन उसके मन में संतोष है, किसी से शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। तो बताइए सुखी कौन है? जिसके पास वैभव और विलासता के साधन है, वह पापी अथवा सब प्रकार के साधन विहीन धर्मी? बोलिए, समझ रहे ना? तो पाप और पुण्य का संबंध है, संपन्नता और विपन्नता से मत जोड़िए। पाप और पुण्य का संबंध प्रसन्नता और आकुलता से जोड़िए। पुण्य प्रसन्नता देता है, पाप आकुलित करता है। ये है इसका फल, समझ गए? इसलिए नीतिकार कहते हैं न सदन न सीदन अपि ही धर्मे न मनो अधर्मे निवेशिये अधर्मानाम च पापानाम आसु पश्चन विपर्ययन। अगर कोई धर्मी धर्म करते हुए कष्ट में फंसा दिखे तो भी तुम अपने चित्त को अधर्म की तरफ मत लगाओ, और अधर्मी को फलता हुआ देख करके भी तुम धर्म से विमुख मत हो, क्योंकि उसका फल तो उसको मिलेगा ही ना। आज उसके पास जो वैभव दिख रहा है ना, वो भी अकारण नहीं है, उसके पीछे भी कोई बैकिंग है, और बैकिंग धर्म की है। मान लीजिए आप किसी नगर में गए और देख रहे हैं एक व्यक्ति को रथ पर सवार करके लोग ले जा रहे हैं, हजारों लोग उसके पीछे हैं, जय जयकार लगा रहे, फूल मालाएं पहना रहे, आप क्या सोचोगे? उस दृश्य को देखकर आप क्या सोचोगे? ये स्वागत क्यों हो रहा है? क्या सोचोगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं। शास्त्र में तो ये व्याख्या करते हैं कि उसके पिछले जन्म के पुण्य उद्घाटित हुए हैं। अरे पुण्य पाप छोड़ो, अभी की बात बोल रहा है। एक आदमी आ रहा है और उसकी जय जयकार हो रही है, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, आप क्या सोचोगे? यही ना कि जरूर ये कुछ अच्छा काम करके आया, यही ना सोचेंगे? इसलिए कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए आज इसकी इतनी जय जयकार हो रही है। कोई बड़ा काम किया, मैच जीत करके आया वर्ल्ड कप, इसका जय जयकार हो रहा है। और आप आगे जाते हैं,
आप देखते एक आदमी को जूते की माला पहनाकर मुंह काला करके गधे पर बिठा के ले जा रहे हैं, आप क्या सोचोगे? जी। इसने कोई बुरा काम किया होगा? यही ना अनुमान लगाएंगे। तो आज अगर किसी के पास ठाट बाट दिख रहा है तो ये सोचना इसने अतीत में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, और आज अगर कोई अभाव और कष्टों में जी रहा है तो समझना अतीत में इसने कोई बुरा काम किया होगा। दोनों का फल अपने साथ साथ चल रहा है। इनको इस दृष्टि से देखेंगे तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं समझता हूँ समाधान आपको मिल गया होगा। मानिक चंद जैन जी अंबिकापुर। नमस्ते गुरु जी। तैयार रहेंगे रुद्राक्षरी जैन अंबिकापुर। ठीक, बोले। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्ला जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, मेरी ये शंका है कि कभी कभी प्रसंग तो एक ही रहता है, लोग अपने हिसाब से लोगों की व्याख्या अलग अलग कर देते हैं। उस समय क्या होता है कि व्याख्याकर्ता के प्रति अपने भाव थोड़ा विकृत हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं कि ये आदमी, इसके साथ तो प्रसंग एक ही है, इनके साथ ऐसा किया, फलाने के साथ ऐसा कर रहा है। तो जो भाव खराब होते हैं क्या उससे भी कर्मबंध बनता है? और जो है उस समय अपन को कैसे पेश आना चाहिए कि उसका प्रभाव अपने ऊपर न पड़े? देखिए, भाव खराब करने से कर्म तो बंधेंगे ही, इसलिए हमें भाव खराब नहीं करना चाहिए। तटस्थ बन कर के देखना चाहिए। जिनकी बात समझ में आ रही है उसे स्वीकार लेना चाहिए, और जिसकी बात समझ में नहीं आ रही उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। उससे प्रभावित होकर उसमें टीका टिप्पणी करने का कोई अच्छा परिणाम नहीं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। रुद्राक्षरी जैन अंबिकापुर और तैयार रहेंगे संस्कार जैन दमोह, बनगांव दमोह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी 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 छुल्लक जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब हम अपने बारे में किसी से सुनते हैं कि वह हमारी प्रशंसा कर रहा है या फिर वह हमारी बुराई कर रहा है, तो जब हम अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और जब बुराई सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो हम अपने मन को स्थिर कैसे रख सकें? ये मानवीय दुर्बलता है। मिठाई अच्छी लगती, मिर्ची अच्छी नहीं लगती, है ना। मिठाई सब चाव से खाते हैं, और कहीं ज़्यादा तीतापन आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो प्रशंसा सबको मीठी लगती है और आलोचना में मिर्ची लगने लगती है। जबकि व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि आलोचना से भी खतरनाक प्रशंसा है। प्रशंसा मीठा जहर है, वो हमारी प्रगति को रोक देती। आदमी अपनी प्रशंसा में फूल जाता है और उससे फिर अपूर्ण अवस्था में ही अपने आप को परिपूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है। जबकि कोई आलोचना करता है तो उससे हमें हमारी कमजोरी और दुर्बलता का एहसास हो सकता है, और हम अपनी दुर्बलताओं और कमजोरियों को दूर करके अपने जीवन को और अच्छा भी बना सकते हैं। हमें दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसे सुनते समय ये देखना चाहिए ये प्रशंसा सही कर रहा है कि नहीं, और यदि कर रहा है तो मुझे इससे और बेहतर बनना है ताकि मेरी गरिमा खंडित ना हो। और आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो उस समय सोचना चाहिए ये बुराई सही कर रहा है या गलत। यदि सही में बुराई कर रहा है तो मुझे सुधार करना है, और जो बुराई मुझ में है ही नहीं वो बोल रहा है तो मुझे नज़रअंदाज करना है। नमस्ते महाराज। संस्कार जैन तैयार रहेंगी पूजा रारा कुनकुरी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मनोवांछाएं कितनी भी पूरी करें अधूरी रह जाती हैं और हमें दुख होता है। तो गुरुदेव, ऐसा हम क्या करें कि हमारी पूरी मनोवांछाएं पूरी हो जाएं? मनोवांछाएं कितनी भी पूरी करे अधूरी होती है, उसका हमें दुख होता है। आपने पूछा हमारी मनोकांक्षाएं पूरी हो जाए, पूरी होगी नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रखो। आकांक्षा का घड़ा एक ऐसा घड़ा है जिसकी पेंदी नहीं है, और पेंदी रहित घड़ा कभी भरेगा ही नहीं, इसलिए इसको भरने की कोशिश ही मत करो। ये ध्यान रखो, तृष्णा की खाई जितना भरोगे उतनी उतनी वो रिक्त रही वह रिक्त रही। कहते हैं तृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही वह रिक्त रही। तो रिक्त ही रहेगी, वो कभी भर नहीं सकती। जिसे आज तक कोई नहीं भर पाया, हम कैसे भर पाएंगे? तो हमें चाहिए कि हम अपने मनोकांक्षाओं को पूर्ण करने की जगह
मनोकांक्षाओं को नियंत्रित करे। तो गुरुदेव इच्छाओं की पूर्ति इच्छा तृप्ति का साधन नहीं, इच्छाओं का नियंत्रण इच्छा तृप्ति का साधन है, और इच्छाओं पर नियंत्रण संयम से आता है। नमोस्तु गुरुदेव। पूजा रारा एक मिनट, हाँ। तैयार रहेंगी। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न या जिज्ञासा है। गुरुवर, हम जब भी कहीं जाते हैं तो कोई भी कुछ भी बोलता है ये मेरे साथ हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, पर हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि रियलिटी में हमारे साथ है तो है कौन। रियलिटी में हमारे साथ कोई नहीं है, हम हैं और कोई नहीं है। तो फिर ये सबको समझ कैसे आया कि वो हमारे साथ कोई नहीं है? इतनी समझ में आ जाए तो नीचे काहे रहोगे, ऊपर नहीं आ जाओगे। नमस्ते। यही तो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। पूरी जिंदगी बिता देता है पर यही नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। नमस्ते गुरु में। और दीपांकर जैन, सराक रणराम। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं 10 लक्षण धर्मों मुनियों के साधना में कार्यकारी होते हैं और श्रावकों को भी यथायोग्य उनका पालन करना चाहिए। तो ऐसे 10 लक्षण की हम किसी तरह अंगीकार करें जिससे हम भी मुनि धर्मों की ओर बढ़े, कृपया समाधान करें। बिल्कुल ठीक बोला है। 10 लक्षण धर्म मूलतः मुनियों का धर्म है, पर गृहस्थजन अपनी भूमिका अनुसार उन 10 धर्मों का जितना बन सके पालन कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम 10 धर्मों के स्वरूप को समझें और ये देखें कि अपनी भूमिका और परिस्थिति के अनुरूप हम इसका कितना अनुपालन कर सकते हैं। जितना बने उतना पालन करें। पालन करते करते हमारी योग्यता में निखार आएगी। और एक बात ध्यान रखना, जब गृहस्थ या श्रावक धर्म का पालन कर पाओगे तभी मुनि धर्म का पालन कर पाओगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूजा रारा तैयार रहेंगे। अंकिता जैन, अंबिकापुर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मुझे मुनि रूप में पार्श्वनाथ भगवान स्त्री पर्याय माता पद्मावती के फन पर कैसे विराजमान हो सकते हैं? देखो, एक आपने जो सवाल उठाया है इसमें मैं आज आप सबसे कुछ विशेष बात कहना चाहता हूँ। एक बहुत भ्रांत धारणा जैन परंपरा में चली आ रही। कुछ बातें मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। सबसे पहली बात, भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ ये सत्य है, लेकिन उपसर्ग होने के उपरांत उनके उपसर्ग के निवारण के लिए किसी ने उन्हें उठाया, यह असत्य है। दूसरी बात, भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग का निवारण धर्मेंद्र ने किया और उसके साथ जो उसकी देवी थी उसका नाम पद्मावती था ही नहीं। तो 40 किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। ये 40 में लिखा है, सो लिखा 40 तो कवियों ने लिखा है। पद्मावती नाम की कोई देवी धर्मेंद्र की थी ही नहीं। शास्त्रों में लिखा है धर्मेंद्र और उसकी देवी, पद्मावती नहीं, पद्मा भी नहीं लिखा। न तिलोपन्नति में, न राजवार्तिक में, न तिलोकसार में, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। चलन में है। और पद्मा यक्ष है, यक्षिणी है, और धर्मेंद्र नागकुमार देव है, भवनवासी। भवनवासी और वेंतर की जाति में अंतर, वो उसकी देवी कैसे होगी? अब जो पूरा प्रसंग है उसमें मैं कहूँगा न तो धर्मेंद्र ने भगवान को हाथ लगाया न उसकी देवी ने, जिसको आप पद्मावती मान रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ, पर है उसकी देवी, नाम कुछ भी रखो। हुआ क्या, जब भगवान पार्श्वनाथ पर 7 दिन तक लगातार उपसर्ग चलता रहा, पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, वज्र बरसाए, धूल बरसाए, और भगवान पार्श्वनाथ अविचल अपने ध्यान में रहे, तब धर्मेंद्र नामक देव का पाताल में आसन कांपा। वह अपनी देवी के साथ प्रकट हुआ और उसने भगवान के उपसर्ग अविष्ट मुद्रा को देखकर उस ज्योतिष देव के उपसर्ग के निवारण के लिए
भगवान के ऊपर अपना फना मंडल तान दिया, पूरा कवर कर दिया भगवान को, उठाया नहीं, क्योंकि उपसर्गाविष्ट भगवान को उठाना, उन पर एक और उपसर्ग करना। उसने पूरा फना मंडल फैलाया और उसकी देवी ने उस फना मंडल के ऊपर अपना छत्र तान दिया। माने अपने देव के फना मंडल के ऊपर देवी ने अपना छत्र ताना, ऐसा उत्तर पुराण में उल्लिखित है। और इसका सबसे प्राचीन उल्लेख आचार्य समंतभद्र कृत स्वयंभू स्तोत्र में मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा, बृहत् फना मंडल मंडपेनियम स्फुरत तड़ित पिंग रुचोपसर्गिनम जुगूह नागो धरनो धराधरम विराग संध्या तड़िदम बुधो यथा। जैसे संध्या काल में आकाश मंडल लालिमा से भर उठता है, उसी प्रकार उस धर्मेंद्र ने अपने फन को फैलाकर भगवान को उससे पूरा कवर कर लिया। और इसकी 8वीं शताब्दी की एक प्रतिमा एलोरा की गुफा में अंकित है। उस गुफा में आप देखेंगे भगवान पार्श्वनाथ ध्यान में हैं, उनके ऊपर उपसर्ग किया जा रहा है, पत्थर आदि बरसा रहे हैं और धनेन्द्र और उसकी देवी उनको नथो रहे कि नमस्कार कर रहे हैं। और फिर धनेन्द्र ने उनके ऊपर फन फैला दिया और देवी थोड़ी दूरी से, जैसे कोई ऊंचा है तो तिरछा करना पड़ता है ना, तो शिल्पी ने इतने अच्छे से अंकन किया है, छत्र का जो दंड है वो तिरछा है, उसके ऊपर छत्र फैला है। ये है मूल, समझ गए? इसलिए पद्मावती के सिर पर भगवान पार्श्वनाथ के होने का कोई आगमिक प्रमाण नहीं। और हुमचा पद्मावती है ना, वहाँ पद्मावती के सिर पर पार्श्वनाथ भगवान नहीं, अलग है। समझ गए? ये चीज़ें हमें समझना चाहिए। अब चली आ रही है परंपराएं पिछले 300-400 साल से, ये भ्रांत अवधारणाएं समाज में हैं। आपने जो सवाल किया मैंने जवाब दिया, मुझे भरोसा है आप इस पर विचार करेंगे। नमोस्तु महाराज। अंकिता जैन अंबिकापुर तैयार रहेंगी। दृष्टि रारा कुनकुरी। महाराज जी के चरणों में त्योहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ऑनलाइन भी होना है 4। हाँ बोलो। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग, जैसे हमारा जिन दर्शन का नियम है, पूजा का नियम है, तो जब हम लोग सफ़र में होते हैं तो दर्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? सफ़र ऐसा करो कि दर्शन होके करें। हम ग्वालियर में रहते हैं तो यहाँ से जाने में 24 घंटे से कम लगता है। बीच में ऐसी जर्नी तोड़ के करो तो नियम पल जाएगा, अगर नियम है तो। अब नियम को अपने अनुरूप ढालोगे कि स्वयं को नियम के अनुरूप ढालोगे? ऐसा करो। नमस्ते महाराज। दृष्टि रारा कुनकुरी तैयार रहेंगी। भावना जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि प्रतिमा में अतिशय कैसे होता है और हर प्रतिमा में वो क्यों नहीं दिखता, या ये बोल सकते कि हर प्रतिमा अतिशयकारी नहीं होती है? देखो अतिशय है क्या? अतिशय श्रेष्ठता या लोकोत्तरता का द्योतक है, जिसमें जो श्रेष्ठता हो जाए वह अतिशय। मैं प्रतिमा में अतिशय नहीं मानता, मैं तो भक्ति में अतिशय मानता हूँ। भगवान के तो सबके 34 अतिशय से हो गए, भक्ति में अतिशय है। हमारी भक्ति जिनके प्रति ज़्यादा हो जाती है उनके प्रति हमें अतिशय दिखने लगता है। वो हर किसी को तो दिखता है, मतलब बोलते हैं कि ये प्रतिमा अतिशयकारी और ये नहीं है। जिसके विषय में जैसे विरुद्ध बता दे वो वैसा अतिशय हो जाता है। भावना जैन जबलपुर तैयार रहेंगी। खुशबू कासलीवाल कुनकुरी। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारा मोबाइल बजता है तो हम उसे साइलेंट कर लेते हैं कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, पर महाराज जी जब हमारा मन शोर करता है तो हम अपने मन को कैसे साइलेंट करें? बहुत अच्छी बात है। मोबाइल को साइलेंट कैसे करते हैं? उसका मोड चेंज करते हैं, है ना? तो मोड बदलने से मोबाइल शांत होता है, मूड बदलने से मन शांत होगा। चेंज द मूड। अपना मूड बदल दो, कोई अच्छा आलम्बन ले लो, मन का शोर शांत हो जाएगा। चलिए। खुशबू कासलीवाल और तैयार रहेंगी अन्नू बड़ियात्या कुनकुरी।
मेरे पूरे परिवार की ओर से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, संकल्प लेना और मन्नत मांगने में क्या अंतर है? संकल्प अलग है, मन्नत अलग है। किसी कार्य की सिद्धि या पूर्णता के लिए कोई संकल्प लेना कि मैं ये कार्य करूँगा और जिस दिन मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा उस दिन मैं ये काम करूँगा, ये संकल्प है। लेकिन मन्नत है, भगवान आप मेरा काम पूरा करा दो, हम आपके साथ ये करेंगे, इसको बोलते हैं मन्नत। समझ गए? तो संकल्प अच्छी बात है, मन्नत अच्छी बात नहीं। अन्नू बढ़ियात्या तैयार रहेंगे, अभय बढ़ियात्या कुनकुरी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम जब मंदिर जाते हैं तो नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के जाते हैं। उपवास वगैरह में जब मंदिर जाते हैं तो क्या हमको मुख शुद्धि भी जरूरी होती है मंदिर जाने के पहले? पहले दिन शाम को कुल्ला कर लो, फिर सब त्याग कर दो, तो जब मुख अशुद्ध ही नहीं हुआ तो शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं। मुख शुद्धि उनकी ज़रूरी है जिनने मुख को अशुद्ध बनाया है। समझ गए? तो भोजन करने के उपरांत यदि आपने पूरी तरह से कुल्ला कर लिया, साफ कर लिया, उसके बाद मुख में कोई अशुद्धि नहीं की तो मुख शुद्धि की ज़रूरत नहीं। हम लोग भी तो मंदिर जाते हैं, मुख शुद्धि करके कहाँ जाते हैं? क्यों? हमने अपना मुख अशुद्धि नहीं किया तो शुद्धि क्या करना? जो दिन भर खाते पीते रहते हैं उनको मुख शुद्धि पूर्वक जाना चाहिए। और जैसे हम लोग 10 लक्षण वो करते हैं, 10 लक्षण व्रत करते हैं, उसमें कई लोग नींबू सूंघते हैं, तो क्या उसका दोष लगता है? सूंघना अलग है और खाना अलग है। और जैसे कई लोग बोलते हैं जो हम उसे पानी प्रासूक करके पीते हैं दिन में एक बार, उसमें लौंग डाल के पी सकते हैं? कुछ नहीं डालना चाहिए। हाँ। वो आहार हो जाएगा। केवल जल लें तो जघन्य उपवास है, और जल में कुछ और मिला दे तो फिर वो आहार हो गया, इसलिए कुछ नहीं लेना। नमस्ते। अभय बढ़ियात्या तैयार रहेंगी, पूजा पाटनी कुनकुरी। कितने? नमोस्तु महाराज। हाँ? नमोस्तु महाराज। कितने? हेलो 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 महाराज श्री, क्या सम्यक दर्शन के अभाव में धर्म हो सकता है? सम्यक दर्शन के अभाव में धर्म हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, लिफाफा बढ़िया हो, पत्र बढ़िया हो, आपने पोस्ट कर दिया और उसमें भेजने वाले और पाने वाले का पता न लिखा हो तो लिफाफा कहीं पहुँचेगा? समझ गए? सारा धर्म कर रहे हो पर यही पता नहीं कि धर्म कौन कर रहा और किस लिए कर रहे, तो क्या होगा? समझ गए? इसलिए बिना सम्यक दर्शन के धर्म नहीं होता। पूजा पाटनी और तैयार रहेंगी सुषमा रारा। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर शांति ही इच्छा है तो फिर हम अपने इच्छा को कैसे शांत करें? कृपया समाधान। शांति की इच्छा है तो इच्छा को कैसे शांत करें? पहला काम ये करो कि जिनसे अशांति हो रही उससे दूर हो जाओ, तो शांति आएगी, धीरे धीरे इच्छाएं शांत हो जाएंगी। नमोस्तु महाराज श्री। सुषमा रारा तैयार रहेंगी, आशना रारा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी त्याग ही रारा है पूरे। और बोला चलो। हाँ। त्याग और परित्याग में क्या अंतर है? हाँ? त्याग और परित्याग में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। त्याग यानी त्याग, परित्याग यानी अच्छे से त्याग। आशना रारा तैयार रहेंगे, नवीन काशली वाली कुनकुरी। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी छुल्लक जी। जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत होना, क्योंकि अपनों के बिना जीवन में सपनों का कोई मूल्य नहीं। तो हम अपनों में और अपने सपनों में कैसे सामंजस्यता बनाएं? सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना, क्योंकि अपनों के बिना सपनों का कोई मतलब नहीं। आपने पूछा है
सपनों और अपनों के बीच सामंजस्य कैसे बनाएं। दो बातें ध्यान रखें। सपना वही देखें जिससे अपना न टूटे, और अपनत्व उनसे ही रखें जिनसे सपना न टूटे। समझ गए? नवीन काशलीवाल तैयार रहेंगी। प्रीति काला कुनकुरी। ओम। नवीन का माइक दीजिए। जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी छुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज श्री शास्त्र स्वाध्याय का धार्मिक क्रिया में क्या महत्व है? शास्त्र हमारे स्वाध्याय करने से मन को खुराक मिलती, हमारे मन को दिशा मिलती, अच्छी प्रेरणा मिलती। इसलिए व्यक्ति को स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। प्रीति काला तैयार रहेंगे। सौरभ काला। महाराज श्री के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि रीति रिवाजों में समय के अनुसार बदलाव करना चाहिए या नहीं, और या तो फिर ये रिवाज है ऐसा मानकर चलते रहना चाहिए, भले ही वो आज के ज़माने में तर्क संगत हो या ना हो। देखिए, रीतियाँ और रिवाज हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी परंपरा के आधार है। इनका तब तक निर्वाह होते रहना चाहिए जब तक उससे धर्महित अथवा समाजहित सधता रहे। जो रीति धर्म विरुद्ध हो अथवा जो रीति रिवाज समाज हित में बाधा बने, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन जिससे धार्मिक सामाजिक परंपराएं पुष्ट होती है, सांस्कृतिक परंपराएं पुष्ट होती है, या जिनका अर्थ हमको पता नहीं है, उनको रीति रिवाज कह के टालना नहीं चाहिए। आज यही हो रहा है। पहले हमें रीति रिवाजों की शिक्षा घरों में मिल जाती थी। घर की बड़े बूढ़े जो लोग होते थे वो हमें बता देते थे, सिखा देते थे, और फिर पाठशालाओं में, मंदिरों में, सामाजिक व्यवस्थाओं में हमें रीति रिवाज का ज्ञान होता था। अब व्यवस्थाएं पूरी तरह से बदल गई। आज की शिक्षा प्रणाली भी पूरी तरह से बिल्कुल अलग हो गई। इसलिए आज की पीढ़ी को रीति रिवाज का ही ज्ञान नहीं। अभी एक व्यक्ति ने बताया, महानगर में रहता था, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनको यही पता नहीं था कि अंतिम संस्कार की क्रिया कैसे करते। ठठरी बांधना भी नहीं जानता था, कभी जाना नहीं, सीखा नहीं। अब क्या करे? इवेंट वाले को बुलाया। अब बताओ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये परस्परता और सहज जीवन के अभाव का दुष्परिणाम है। पहले ये सब चीज़ें होती थी। आज भी हर गांव शहर में 2-4 प्रमुख आदमी ऐसे होंगे जिनको एक एक प्रक्रिया का पता है, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है नई पीढ़ी को इन सब का पता ही नहीं रहेगा, और वो हमारे सारी रीति रिवाजों की उपेक्षा कर बैठेगा। ये चीज़ें ठीक नहीं। नमोस्तु महाराज। सौरभ काला कुनकुरी। नहीं। तब त्याग और तपस्या की जीती जागती प्रतिमूर्ति हमारे बीच विराजमान है। वर्तमान के वर्धमान से सभी कोई अपनी शंकाएं दूर करना चाह रहे हैं, किंतु समय के अभाव के कारण आज हम सब मुनिश्री के श्री चरणों में जाएंगे, क्योंकि हमें जाप भी करना है। अब बहुत सी शंकाएं जो लोगों ने, कम से कम 20-25 क्वेश्चन और मुनिश्री, वो सब प्रतीक्षा ये कीजिए। सब लगातार कल और शुरू करेंगे। आप थोड़ा फिल्टर भी लगा लेंगे तो छट जाएंगे। अभी एक प्रश्न ऑनलाइन महाराज जी लेंगे, उसके बाद जाप होगा। जयपुर से भी प्रदीप काला जी वगैरह ने बहुत से क्वेश्चन भेजे, अब सब रखिए, सब कल करेंगे ऑनलाइन। महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। प्रमोद पापड़ीवाल जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली नदी की धारा के विपरीत दिशा में बहती है। मेरा प्रश्न यह है कि यदि हम में जान है तो फिर हम गलत बात का प्रतिकार करने से क्यों डरते हैं? बहुत अच्छा वाक्य है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है और जीती मछली, जिंदा मछली धारा के विरुद्ध जाती है। बात बिल्कुल सही है। यदि हमें जान है तो हमें प्रतिकार करना चाहिए, पर प्रतिकार करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, मछली प्रतिकार के लिए नहीं चलती, मछली अपने लक्ष्य के लिए चलती है। यदि हमारा लक्ष्य धारा के विरुद्ध है तो हमें धारा के विरुद्ध चलने का जज्बा होना चाहिए।
यदि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं लेकिन हमारे मन में जज्बात है तो हम जिंदा मछली की तरह धारा के विरुद्ध चल करके भी सफल हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है प्रतिकार करने का, तो प्रतिकार तभी करना चाहिए जब वो हमारे लक्ष्य की पूर्ति में बाधा बनती हो, नहीं तो बहुत सारी बातों को हमें स्वीकार भी कर लेना चाहिए। क्योंकि आज काफ़ी समय हो गया है, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से हम पहले जाप करेंगे और उसके बाद समय तो मेरे ख्याल से उसके रहेगा पश्चात मुनि श्री से आशीर्वाद लेकर हम सब यहाँ प्रमाणिक पाठशाला प्रारंभ करेंगे। वो बाद में की तैयारी सब पहले जाप करें। परम पूज्य गुरुदेव पूर्णतः स्वस्थ हों, उनका आशीर्वाद हम सबको शीघ्र मिले, इस पुनीत भाव से हम जाप करेंगे। आप दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः।